हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुभ्रास बायोलॉजी। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं वीडियो बनाती हूँ फॉर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था गाइस एनिमल टिश्यू के फर्स्ट टिश्यू के बारे में, दैट वाज द एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल के टाइप्स के बारे में भी हम लोगों ने पूरा बात किया था। एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। तो वी विल डिस्कस अबाउट इट्स कंपोजिशन, इट कंटेन्स, इट्स टाइप्स, इट्स ऑरिजिन एज वेल एज इट्स फंक्शंस। सबके बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरा बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए चलते हैं गाइस, आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले तो इसका इंट्रो देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है? कनेक्ट, इसका नाम से ही आप लोग पता कर सकते हो कि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है इट हेल्प्स टू कनेक्ट, इट बाइंड्स। बाइंड किसको किससे करता है? एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक अटैचमेंट के लिए जो जरूरत होती है बाइंडिंग कैपेसिटी, तो ये होता है यही बाइंडिंग कैपेसिटी दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू व्हिच हेल्प्स टू बाइंड, व्हिच हेल्प्स टू कनेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊंगी, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप लोग देखो, अगर आप लोग ईंट के ऊपर ऐसे ब्रिक्स को ऊपर ऊपर रख के एक घर बना लोगे, उसके बाद क्या वो ऐसा ही बिल्डिंग हो जाएगा या फिर उसके लिए सीमेंट की ज़रूरत होती है? सीमेंट के बाद ही वो अच्छे से प्लास्टर हो पाएगा और उसके बाद ही अच्छे से बिल्डिंग बन पाएगा, वो स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल कौन सा है? दैट इज द सीमेंट। तो यहाँ पे भी हमारे ह्यूमन बॉडी में जो बाइंडिंग जो टिश्यू है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये भी बहुत सारे टाइप से डिवाइड हुए हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का अगर हम लोग कंपोजिशन देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि एपिथेलियल टिश्यू में हम लोग बात किए थे पूरा, जो कि मतलब इट इज टाइटली पैक्ड टुगेदर, क्योंकि सेल्स के मतलब एडजेसेंट सेल जो होते हैं वो टाइटली अटैच होते हैं, इसलिए इट हेल्प्स टू अल्ट्रा फिल्ट्रेट। मतलब फिल्ट्रेशन में क्या होता है ना, इट एक्ट्स एज ए सिलेक्टिव बैरियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका जो कंपोजिशन अगर हम लोग देखेंगे, इस पे रहता है आप लोगों का एक ग्राउंड सब्सटेंस और एक होता है आप लोगों का सेल्स, जो कि इंपॉर्टेंट, और उसके बाद और भी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मैट्रिक्स। मेनली फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं व्हिच हेल्प्स द फॉर्म ए नेटवर्क एंड व्हिच हेल्प्स टू कनेक्ट द सेल्स। ठीक है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स के अंदर में जो फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ये हेल्प करते हैं कनेक्ट करने में नेटवर्क फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, सेल्स होते हैं, एज वेल एज आप लोगों के क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो सेल्स के बारे में हम लोग लास्ट में तो बात करेंगे ही, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है, दिस मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। क्यों होता है, इसके आगे फंक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे तब मैं बताऊंगी कि यहाँ पे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो है आप लोगों का यहाँ पे ज़्यादा क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब उसका फंक्शन भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, फर्स्ट होता है इसका बाइंडिंग, जो कि हम लोगों ने देख लिया। सेकेंड होता है इसका प्रोटेक्शन भी करता है। तो एग्जाम्पल जब मैं बताऊंगी तब मैं बताऊंगी कि ये कैसे प्रोटेक्ट करता है हमारे ह्यूमन बॉडी को, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है। उसके बाद ये करता है ना, ये इंसुलेशन बॉडी को प्रोवाइड करता है। इसका मतलब कुछ सेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एडिपोसाइट्स यानी फैट सेल्स जो होते हैं, तो एडिपोस टिश्यू जो होता है, तो हमारे बॉडी में जब विंटर सीजन में हम लोग जो ठंड लगता है, तो ये क्या करता है ना, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो ये जो हमारे स्किन टिश्यू के नीचे जो प्रेजेंट रहता है फैट ग्लोब्यूल्स, ये मतलब ठंड को अंदर नहीं जाने देता। ठीक है, इट एक्ट्स एज ए इंसुलेशन। ठीक है, तो ये ठंड नहीं लगता हमको, तो ये भी आप लोगों का इंसुलेशन के लिए भी हेल्प करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट गिव्स यू द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो ये सपोर्ट देता है आपके बॉडी को, ताकि आप लोग अच्छे से ऐसे स्टैंड हो पा रहे हो। कैसे? मतलब कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी चल सकता है। तो ये जो कैपेसिटी है, कनेक्टिंग कैपेसिटी, इट्स बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू आप लोग अच्छे से अपना जो पोस्चर है ये सब कुछ सही से हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का कनेक्टिव टिश्यू का जो फंक्शन होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कि इसके टाइप्स क्या है। टाइप से जाने से पहले और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, एपिथेलियल टिश्यू में आप लोगों को मैं ये बताई थी कि इट इज ऑरिजिनेटेड, जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होते हैं, तो इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द मीजेनकाइम, मीजोडर्म। ठीक है, ये सिर्फ मीजोडर्म से ही अराइज होता है, इसका जो ओरिजिन होता है मीजोडर्म, और यू कैन से इट एज मीजेनकाइम। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट इट्स टाइप्स। लेकिन टाइप्स जाने से पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे, जो कि मैंने फाइबर के बारे में यहाँ पे बात किया। तो ये कौन से फाइबर होते हैं, फाइबर्स का काम क्या होता है, कितने टाइप्स के फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू में। तो फाइबर्स यानी मतलब फाइबर्स हेल्प करता है कनेक्ट करने में, दे फॉर्म द नेटवर्क्स। तो कितने टाइप के फाइबर्स होते हैं यहाँ पे? तो 3 टाइप्स के फाइबर्स प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज द फर्स्ट वन इज द कोलाजन फाइबर्स एंड इट इज मेड अप ऑफ द कंपोनेंट द कोलाजन।
ठीक है, इट इज अ प्रोटीन एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर्स, ठीक है, भूलना नहीं है, कोलाजन फाइबर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का इलास्टिक फाइबर्स। तो इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होता है ना, दे फॉर्म द थीन इलास्टिक इज मेड अप ऑफ इलास्टिन। जैसे कि ये कोलाजन फाइबर जो कोलाजन से बना हुआ है, वैसे ही आप लोगों का जो इलास्टिन फाइबर है वो इलास्टिन से बना हुआ है एंड इट गिव्स इलास्टिसिटी, स्ट्रेचेबिलिटी टू योर बॉडी, ठीक है। तो आप लोगों का जो भी बॉडी पार्ट्स जो आप लोगों के स्ट्रेच हो सकते हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर दिस इलास्टिन फाइबर, ठीक है। तो इलास्टिन फाइबर क्या होता है ना, इट फॉर्म्स द नेटवर्क्स, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट फाइबर दैट इज द रेटिकुलर फाइबर। तो ये भी इट इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ द कोलाजन फाइबर, बट ये क्या करता है ना, नेटवर्क्स फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है ये आप लोगों के रेटिकुलर फाइबर। तो हम लोगों ने बात कर ली है 3 फाइबर्स के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट होता है, व्हिच इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, ठीक है। वहां पे हम लोगों ने देख लिया, फर्स्ट वन इज द कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड थर्ड वन इज द रेटिकुलर फाइबर। तो फाइबर को हम लोग अभी छोड़ देते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे नहीं। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेल्स के बारे में, कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम पर्टिकुलर फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में अगर आप लोग गेस करोगे तो आप लोग नहीं बता पाओगे। ऑफ कोर्स मैं बता सकती हूँ यहाँ पे कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में इतने वैरायटी ऑफ सेल्स होते हैं और उसका फंक्शन जो इतने वैरायटी के होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, बाइंडिंग हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, स्ट्रक्चरल सपोर्ट हो गया, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट भी करता है। ये क्या कुछ नहीं करता ये कनेक्टिव टिश्यूज, राइट। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उसके जो अंदर में सेल्स होते हैं बहुत वैरायटी के होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज द फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट आप लोगों ने वर्ड सुना था? अगर नहीं सुना था तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इट हेल्प्स इन हीलिंग द वुंड्स। जब भी कहीं पे भी अगर आप लोगों के अंदर में वुंड हो जाता है, कहीं पे भी अगर आप लोगों का फिजिकली यू आर इंज्योर्ड, ठीक है, योर स्किन सेल्स आर इंज्योर्ड, यू कैन से इट एज, तो ये फाइब्रोब्लास्ट अपना काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, हीलिंग करने में, वुंड को हील करने में जल्दी जल्दी ये हेल्प करता है हमारे फाइब्रोब्लास्ट। तो ये क्या करता है ना, ये कैसे आप लोगों के वुंड को हील करेगा, इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग एंड द ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज, ठीक है। ये क्या करेगा ना, ये टिश्यू के ग्रोथ को हेल्प करेगा, ग्रोथ के लिए, एज वेल एज रिपेयर करेगा जो भी सेल आप लोगों के डैमेज हुए होंगे, ठीक है। तो ये होता है फिब्रोब्लास्ट के काम। नेक्स्ट मैक्रोफेज और यू कैन से इट एज हिस्टियोसाइट। सो ये क्या करते हैं, दे आर फागोसाइटिक इन नेचर, दे डिस्ट्रॉय द सेल्स एंड एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स। इसका काम यही होता है कि ये डेड सेल को एनगल्फ कर लेगा, या फिर फॉरेन पार्टिकल्स अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया कोई भी आता है तो इसको भी ये एनगल्फ कर लेता है। तो इट इज फागोसाइटिक इन नेचर। ये होता है आप लोगों के मैक्रोफेजेस, ठीक है। जैसे कि हमारे ब्लड सेल में मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं विच एनगल्फ, which is phagocytic in nature, यहाँ पे भी ऐसे ही सेल्स हैं that is called as macrophages। तो macrophages प्रेजेंट हो गया, फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द मस्ट सेल प्रेजेंट है। तो व्हाट इज मस्ट सेल? सो मस्ट सेल सिक्रेट्स पेरिन, सेरोटोनिन एज वेल एज हिस्टामिन। तो आप लोगों को क्या पता है ये सेरोटोनिन, हिस्टामिन और ये सारे चीज होता क्या है? तो आप लोगों को इसका फंक्शन मैं बता देती हूँ। तो फर्स्ट वन जो कि आप लोगों ने सुना कि हेपारिन ना, तो एज ए लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा कि हेपारिन जो होता है इट इज एंटीकोआगुलेंट, इट इज अ नेचुरल एंटीकोआगुलेंट विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। क्योंकि हमारे बॉडी में भी तो ब्लड प्रेजेंट है, तो ये ब्लड तो कोआगुलेट हो सकता है ना, तो क्यों कोआगुलेशन नहीं होता? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंटीकोआगुलेंट दैट इज कॉल्ड एज हेपारिन। तो हेपारिन इट इज ए एंटीकोआगुलेंट in nature which is secreted by mast cells, right? Next one is the serotonin. Serotonin is also a protein which acts as a vasoconstrictor. वर्ड को नहीं भूलना है, इट एक्ट्स एज ए vasoconstrictor। जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताई हूँ कि यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताऊंगी जो कि आप लोगों के आगे एग्जामिनेशन में बहुत ही फायदा होने वाला है इसमें से, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज ए vasoconstrictor गाइज, दिस इज द सेरोटोनिन constricts the blood vessels to arrest ब्लीडिंग एज वेल एज इट इंक्रीजेस योर ब्लड प्रेशर। जब भी आप लोगों की ब्लड प्रेशर की इंक्रीज होने की जरूरत होती है टू अरेस्ट ब्लीडिंग, तो यहाँ पे इट एक्ट्स एज ए vasoconstrictor। कौन सा? सेरोटोनिन विच इज सिक्रेटेड बाय मस्ट सेल। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताइए कि हिस्टामिन। तो हिस्टामिन इज अपोजिट ऑफ दिस सेरोटोनिन। तो हिस्टामिन इज ऑल्सो ए प्रोटीन विच एक्ट्स एज ए वासोडायलेटर एंड इट वाइडन्स द ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल को क्या कर देगा? वाइडन कर देगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि मस्ट सेल भी आप लोगों के कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आप लोगों के कौन से प्रेजेंट होते हैं, कौन से टिश्यू? दैट इज द एडिपोज टिश्यू, यू कैन से इट एज फैट ग्लोब्यूल्स, फैट सेल्स। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, जिसके मतलब ओबेसिटी के कारण ये ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखते हैं। जब भी आप लोग फास्टिंग करते हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल यू आर इन ए फास्टिंग स्टेज, ठीक है, तो आप लोगों के तो मतलब सर्टन कार्बोहाइड्रेट जो आप लोगों का ग्लूकोज फॉर्मेशन तुरंत नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं
एडिपोज टिश्यू में जो आप लोगों के एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं ना, दे फॉर्म ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये हेल्प करता है आप लोगों को स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज आप लोगों के सब क्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर में आप लोगों का जो होता है ये एडिपोज टिश्यू आप लोगों को के इंसुलेशन, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को फंक्शन में बताई थी कि इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन, मतलब कि आप लोगों को ठंड नहीं लगेगा, तो इसके वजह से ये सिर्फ एडिपोज टिश्यू के वजह से ही हो पाता है, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट होता है आप लोगों के एडिपोज टिश्यूज। नेक्स्ट आप लोगों के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में आप लोगों के पिगमेंट सेल भी प्रेजेंट होते हैं। गाइस पिगमेंट सेल क्या होता है? क्रोमेटोफोर्स, नाम तो सुना ही होगा। क्रोमो मीन्स कलर, तो क्रोमेटोफोर मीन्स डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स पिगमेंट्स आर देयर इन दिस कनेक्टिव टिश्यू। फॉर एग्जांपल ब्लैक, ब्राउन, येलो, व्हाइट। एग्जांपल जैसे कि मेलानोफोर एक पिगमेंट होता है व्हिच कंटेन्स मेलानिन पिगमेंट, जिसके वजह से कलर ऑफ द स्किन इज ब्लैक, तो इसीलिए ये होता है आप लोगों का मेलानोफोर, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए पिगमेंट। तो ये पिगमेंट सेल जो होता है ये भी प्रेजेंट रहता है इन योर कनेक्टिव टिश्यू। गाइस कितने सारा मैंने बता दिया, जैसे कि फर्स्ट फाइब्रोब्लास्ट बताया, मस्ट सेल बताया, हाँ, और एक दैट इज द प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल व्हिच सीक्रेट्स एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में एंटीजन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन। तो ये प्लाज्मा सेल भी उसके अंदर में प्रेजेंट है। तो फाइनली हम लोग अगर देखेंगे तो फाइब्रोब्लास्ट, मस्ट सेल, प्लाज्मा सेल, उसके बाद आप लोगों के पिगमेंटेड सेल, एडिपोज टिश्यू, इतने सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन दिस कनेक्टिव टिश्यू। कैन यू इमेजिन गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट तो करता ही है, उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस उसके होते हैं और बहुत टाइप्स ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे बता दूं, इतने सारे सेल्स प्रेजेंट होने के बावजूद भी इसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है, उसका जो फाइबर्स है ये ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था एपिथेलियल टिश्यूज में, जिसमें टाइटली पैक्ड है, सेल्स ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग ग्राफिक बनाओगे तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर में आप लोगों के सेल्स ज्यादा है, व्हेयरएज इन केस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स डिक्रीज्ड, सेल कम होते हैं। व्हेयरएज आप लोगों के मैट्रिक्स अगर हम देखेंगे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, तो एपिथेलियल टिश्यू में कम होते हैं, व्हेयरएज इन केस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इट इज इन लार्जर अमाउंट, ठीक है। तो गाइज ये तो पूरा आप लोगों का क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को इसमें डाउट लगता है फिर भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद में चैप्टर वाइज आप लोगों के एमसीक्यू भी बनाने वाली हूँ, तो एमसीक्यू अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं तो सोच रही हूँ कि मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए पूरा बनाऊँ, मतलब पूरा जैसे कि आप लोग एग्जामिनेशन देते हो 100 मार्क्स का, तो वैसे ही 100 मार्क्स का मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी प्रिपेयर कर रही हूँ, ऐसा सोच रही हूँ मैं। तो उसके बाद मैं जल्दी से जल्दी ये भी आप लोगों के लिए ला पाऊँ, ठीक। इतने सारे कंपोजिशन देखने के बाद हम लोग आते हैं फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द टाइप्स। बहुत सारे बुक मैंने देखा है, तो बहुत सारे बुक में बहुत सारे वैरायटी ऑफ टाइप्स दिए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर में कंटेंट तो सेम ही है। मैंने जिस बुक से यहाँ पे कंटेंट लिया है, तो मैंने बहुत वैरायटी का ऑथर को देखने के बाद मतलब एक जो अच्छा लगा मेरे को, ठीक लगा कि हाँ यही टाइप्स बता सकती हूँ कि इसके अंदर में सारा सब कुछ आ जाता है, जितने भी सारे कंटेंट्स। तो इसके टाइप्स हम लोग देखेंगे 3 टाइप्स। फर्स्ट वन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, यानी प्रॉपर तरीके से कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसके भी सब टाइप्स है मैं बताऊंगी आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों के आते हैं आप लोगों का कार्टिलेज, और एक नेक्स्ट उसके बाद आएगा आप लोगों का बोन, और उसके बाद फाइनली आप लोगों के पास आएगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द ब्लड। तो गाइज ये इसके बारे में तो आप लोगों को पता है, तो स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ मैं। फर्स्ट वन दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या होता है। तो गाइज आप लोग अगर देख सकते हो, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो होता है ना, वो 2 टाइप से डिवाइड हुआ है। फर्स्ट वन इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड नेक्स्ट वन इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग पहले लूज से ही शुरू करेंगे। लूज नाम से ही पता चलता है, इट इज लूज। कौन सा क्या लूज हो गया है यहाँ पे? तो ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसको अदरवाइज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम से जाना जाता है, जो कि एरियोलर टिश्यूज, व्हिच इज ए जनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द बॉडी। सबक्यूटेनियस टिश्यू मतलब आपके अंडर द स्किन जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज दिस एरियोलर टिश्यूज। तो ये मेनली इसको फीलर टिश्यू कहा जाता है, या फिर ये जो जितने भी सारे हॉलो ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, या फिर यू कैन से इट एज विसरल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स जितने सारे हमारे बॉडी में है, उसका जो कवरिंग होता है ना, तो ये बनता है दिस लूज कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द एरियोलर टिश्यू से बनता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी एज वेल एज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। गाइस इसका अकरेंस कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, चलिए उसको देखते हैं। पहला तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को बता चुकी हूँ, दैट इज अंडर द स्किन, ठीक है। सबक्यूटेनियस टिश्यूज इसको बोला जाता है, ठीक है। ये अंडर द स्किन प्रेजेंट होते हैं टोटल इन द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद आप लोगों का ये आता है नेक्स्ट, जो कि हमारे इंटरनल विसरल ऑर्गन के जो आउटर पेरिफेरी में ये प्रेजेंट होते हैं।
इन द एलिमेंटरी कैनल, ये एलिमेंटरी कैनल में भी प्रेजेंट होते हैं गाइस, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का लूज कनेक्टिव टिश्यू और यू कैन से इट एज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो आप लोगों के नेक्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है, दैट इज द एडिपोज टिश्यू व्हिच कंटेन्स द सेल्स एडिपोसाइट्स, फैट सेल्स are otherwise called as adipocytes, ठीक है। तो ये जो एडिपोज टिश्यू होता है इट हेल्प्स टू स्टोर द न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज थर्मो इंसुलेशन के लिए भी ये हेल्प करता है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। सो दिस इज ए लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों के दो टिश्यूज आ गए, फर्स्ट वन इज द एरियोलर, नेक्स्ट वन इज द एडिपोज टिश्यूज गाइस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों के ये भी डिवाइड हुआ है फाइब्रस टिश्यू में, इलास्टिक टिश्यू में, ठीक है। तो ये फाइब्रस टिश्यू होते हैं, ये कौन से टिश्यूज होते हैं? तो ये जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं ये आप लोगों के इट इज पैक्ड विथ बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर्स। तो जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताई थी कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे जो फाइब्रस टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू कंटेन्स ए बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर्स एंड इसका अगर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, तो मोस्ट बेस्ट एग्जाम्पल इज द टेंडन एज वेल एज द लिगामेंट। एज ऑल ऑफ यू नो, टेंडन और ligament attaches bone to bone whereas tendon attaches muscle to bone, क्योंकि it is a connective tissue ना। तो ये बोन को साथ अगर एक बोन को अटैच करने में हेल्प करता है, वहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट रहता है, सो दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट। whereas अगर आप लोगों का एक मसल टिश्यू है और उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का एक बोन टिश्यू है, तो उसको भी कनेक्ट जो करता है ये भी आप लोगों का होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन उसका नाम जो है थोड़ा बदल जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज टेंडन्स। कैसे ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए है, टेंडन और लिगामेंट कौन सा बोन से बोन को जुड़ता है, whereas कौन सा आप लोगों का मसल से बोन को जोड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का फाइब्रस टिश्यू। उसके बाद आता है आप लोगों का इलास्टिक टिश्यू। ये तो स्ट्रेचेबल है, जो कि आप लोग स्ट्रेच करके भी, जहाँ पे भी आप लोगों के स्ट्रेचिंग ऑर्गन्स होंगे वहाँ पे ये इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जिस भी ऑर्गन पे आप लोगों को अल्टरनेशन ऑफ शेप चाहिए होता है या फिर स्ट्रेचिंग चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल आवर ट्रैकिया, ब्रोंकाई एज वेल एज मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज द लंग्स, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों का क्या होता है ना, मेनली अल्टरनेशन ऑफ शेप इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, दैट इज द इलास्टिक टिश्यू। ये बात कर लिया हम लोगों ने डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो कि 2 था, हम लगाएंगे फाइब्रस टिश्यू एज वेल एज इलास्टिक टिश्यू। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज द कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज ये क्या होता है ना, ये आप लोगों के कनेक्टिव, ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एज वेल एज बोन, ये दोनों के बीच में इंटरमीडिएट है कार्टिलेज, जो कि उसके अंदर में आप लोगों का देखोगे अगर मैट्रिक्स ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखोगे ये आप लोगों के ईयर होते हैं, ये पिन्ना होता है ना, तो ये जो ईयर लग के पिन्ना होता है, इसको आप लोग अगर टच करोगे या फिर ऐसे करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये मूव करेगा, इट कैन चेंज इट्स शेप एज वेल एज टिप ऑफ योर नोज, you can just touch it so you can feel it, so this is a cartilage material। तो अगर कोई आप लोगों को पूछे कि कार्टिलेज कौन से सेल से बना है, then you can say it as chondrocytes, ठीक है। तो बोन जैसे कि बना है ऑस्टियोब्लास्ट या फिर ऑस्टियोसाइट, you can say it as, वैसे ही आप लोगों के कार्टिलेज जो है ये बनता है आप लोगों के कॉन्ड्रोब्लास्ट या फिर you can say it as chondrocyte से, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के सेल्स, और इसके मैट्रिक्स में भी आप लोगों के कोलाजन फाइबर्स एज वेल एज आप लोगों के इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज कार्टिलेज गाइस। फॉर एग्जांपल यू कैन, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टिप ऑफ योर नोज, पिन्ना ऑफ योर ईयर। तो ये हो गया गाइस आप लोगों के एग्जांपल्स ऑफ कार्टिलेज। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द बोन, दैट इज द, इट गिव्स रिजिडिटी, ठीक है। तो बोन्स कितने स्ट्रांग होते हैं ना, तो आप लोगों को नहीं लगा होगा कि दिस इज ए टिश्यू, बट दिस इज ए हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये बोन्स जो होते हैं इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्स कॉल्ड एज ऑस्टियोब्लास्ट और यू कैन से इट एज ऑस्टियोसाइट्स। बट डिफरेंस क्या है ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट में, कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोसाइट में, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये बोन जो होता है ये भी गाइज आप लोगों का बना है कोलाजन फाइबर से। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर्स एज वेल एज कोलाजन फाइबर्स, लेकिन बोन जो है इट इज मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर्स एज वेल एज इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। तो मेनली कौन सा इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट है अगर आप लोग ये पूछोगे, तो मेनली आप लोगों का कैल्शियम एज वेल एज फॉस्फेट। So this is very important guys for your examination point of view. Calcium and phosphate inorganic salts are present in your bones, connective tissue, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी, इट प्रोवाइड्स यू द स्ट्रेंथ। हमारे बॉडी में जो रिब्स है, यू कैन से इट एज द रिब केज, जो कि आप लोगों के इंटरनल बॉडी ऑर्गन जैसे कि लंग्स, हार्ट को आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, सो दैट इज ए कनेक्टिव टिश्यू, राइट, दैट इज द बोन, ठीक है, बोनी टिश्यू। तो ये हो गया गाइज, जैसे कि आप लोगों का ये मैं ऑलरेडी बताई थी फर्स्ट कि बाइंडिंग और सपोर्टिंग के लिए हेल्प करता है ये आप लोगों का कनेक्टिव टिश्यू। हम लोगों ने देख लिया टेंडन, कार्टिलेज, लिगामेंट, बोन्स एज वेल एज, लेकिन फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि बच गया, दैट इज द ब्लड व्हिच कंटेन्स द सेल्स, फॉर एग्जांपल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसके बारे में सब लोगों को पता है, लेकिन एग्जांपल तो ये है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज द ब्लड, इसको भूलना नहीं है। बोन इज ऑल्सो अ टिश्यू, व्हेयरएज
ब्लड इज ऑल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू, राइट गाइज, राइट, इसको भूलना नहीं है। तो ब्लड के अंदर में जितने सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं मैंने तो ऑलरेडी बता दिए हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो गाइज ये होता है आप लोगों का पूरा कनेक्टिव टिश्यू का पूरा क्या होता क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं। अगर गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, ठीक है। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ऐसा ही सीरीज मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए पूरा मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन का। तो आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्प होने वाला है। मैं पढ़ाई कर रही हूँ और आप लोग भी मेरे साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी आएगा, उसके बाद आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी आएगा गाइज। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर ए न्यू व्यूअर, ठीक है। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज द मस्कुलर टिश्यू। थैंक यू।